अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिदा बतूल है। आज हम बात करेंगे फैमिली रीयूनियन वीज़ा जर्मनी के बारे में, स्पेसिफिकली स्पाउस वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि स्पाउस वीज़ा के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए दो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, कराची की एम्बेसी है और इस्लामाबाद की एम्बेसी है। तो आपने ये देख लेना है कि आपसे लिंक्ड एम्बेसी कौन सी है, आपने उस एम्बेसी में अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा जो दोनों लिंक्स जो हैं वो एम्बेसी की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल भी दूंगी। आपने वहाँ पर अपनी एम्बेसी का जो लिंक है वो ओपन करना है और वहाँ से अपना वीज़ा स्टेटस यानी कि जो कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा है एक्सीडिंग 90 डेज लिखा होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। और वहाँ पर जो है आपने अपनी बेसिक इन्फो डालनी है, कुछ भी नहीं डालना ज़्यादा। नेम वगैरह है, आपका ईमेल एड्रेस है जो कि फंक्शनल हो, जहाँ पर आपको एम्बेसी की ईमेल्स आएंगी रेगुलरली, वो आपने डालना है। और इसके अलावा अपना पासपोर्ट नंबर आपने डालना है वहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि आपने अप्लाई किया है, आपको एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल आएगा उसी ईमेल आईडी पे जो कि आपने एंटर की होगी, और आपका रेफरेंस नंबर होगा। उस रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी अपॉइंटमेंट आएगी। अब जो है वेटिंग पीरियड कितना होगा, एटलीस्ट 12 मंथ्स वेटिंग पीरियड होता है। ये आपको 12 मंथ्स 1 ईयर जो है वो आपको वेट करना होगा, और फिर आपकी अपॉइंटमेंट आएगी। इससे ज़्यादा भी टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कैसे करना है, इसमें आपने फायरिंग नहीं बैठना है। दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपने करने हैं। पहला काम है लैंग्वेज का, ठीक है। अच्छा, पहले लैंग्वेज के ये बात मैं बताती चलूँ कि सबके लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। जिनके स्पाउस जर्मनी में ब्लू कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी सबके लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट आपने A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है अपने इंटरव्यू के टाइम पर दिखाना होता है। तो आपने इस टाइम पीरियड में अपना लैंग्वेज एग्जाम जो है वो पास करना होता है। इसके लिए अब बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। तो इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप यूट्यूब से तैयारी करना जानते हैं तो आप वो कर सकते हैं वीडियोस देखकर। इसके अलावा आप जो है वो प्राइवेट टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट हैं वो गोयथे इंस्टीट्यूट कराची और गोयथे इंस्टीट्यूट लाहौर है, ठीक है। अनमरे शिमल हाउस लाहौर के नाम से है। आपने वहाँ पे अपना जो आपका लिंक्ड इंस्टीट्यूट है आपने वहाँ पे अप्लाई करना है और वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम की बात आती है, तो एग्ज़ाम जो है वो आप गोयथे इंस्टीट्यूट में ही दे सकते हैं, कराची या फिर लाहौर के। क्योंकि जो है एम्बेसी गोयथे इंस्टीट्यूट का ही जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट करती है। एम्बेसी की वेबसाइट पर भी ये बात क्लियर कट लिखी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो है वो फर्स्ट 6 मंथ्स जो आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के बाद है उसमें आप अपना लैंग्वेज एग्जाम तैयार करें। जो आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं अपॉइंटमेंट तक, उसमें आप अपना लैंग्वेज एग्जाम दे दें। उसमें यह है कि आपको वैसे की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन यूजुअली वो रिक्वायर करते हैं कि आपको जो है वो आपने रिसेंटली अपना एग्जाम पास किया हो, यानी कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो आपने जो आपके प्रीवियस 6 मंथ्स थे उसमें आपका एग्जाम का सर्टिफिकेट इशू हुआ हुआ है। अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। उसकी पूरी एक लिस्ट है जो कि आपने तैयार करनी होती है। अब इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत बहुत कंफ्यूजन होती है। जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। गलत बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से मैंने बहुत सारे लोगों के केसेस रिजेक्ट होते हुए देखे हैं। तो इसमें मेरा मशवरा है कि आपको जो ये 1 ईयर का पीरियड मिला है इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ठीक कर लें, अगर किसी भी तरह के स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कोई भी इशू है। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट है, निकाह नामा है जो कि आपने उर्दू में है तो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स A4 साइज में होने चाहिए और 80 ग्राम्स का पेपर होना चाहिए, और सब डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है। और आपने उसी ऑर्डर में तैयार करने हैं जिस ऑर्डर में एम्बेसी की वेबसाइट पर सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए अब वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं। तो वीज़ा फ़ीस जो है वो यूजुअली जर्मन नेशनल्स हैं जिनके हस्बैंड, उनको वीज़ा फ़ीस रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन अगर दूसरा कोई भी केस है आपका तो आपको वीज़ा फ़ीस जो है वो रिक्वायर्ड है। 75 यूरोज़ है वीज़ा फ़ीस, ठीक है। बात करते हैं कि अब आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, ठीक है। आपने उसी अरेंजमेंट से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने घर से तैयार करके लेके जाने हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप जब एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी हर चीज़ की चेकिंग होती है, पासपोर्ट वगैरह और ये सब बेसिक जो CNIC वगैरह ये चेकिंग होगी पहले, और फिर आपको वहाँ से शटल सर्विस लेनी पड़ेगी जो आपको एम्बेसी तक लेके जाएगी।
ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेगा और साथ साथ जो है वो आपका इंटरव्यू लेगा। वो क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें। यूजुअली आपके बारे में पर्सनल क्वेश्चंस होंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं या पढ़ते हैं, जो भी है आपका स्टेटस, ठीक है। इसके बाद आपके हस्बैंड के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होगी कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कब से गए हैं, उनका वीज़ा स्टेटस क्या था जब वो गए थे, कितने साल पहले गए थे, और उनके पेरेंट्स वहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, आप अपने हस्बैंड से कैसे मिले थे, ठीक है, आपकी शादी किस तरह हुई थी, ये सब वो पूछेंगे। हस्बैंड की सैलरी पूछेंगे और इसके अलावा बेसिक यही सारी चीज़ें, हस्बैंड के सिबलिंग्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि अब आपका वेटिंग पीरियड कितना होगा कि आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। तो यूजुअली वो बताते हैं कि 8 to 12 मंथ्स आपका वेटिंग पीरियड है। इससे कम टाइम पीरियड में भी हो जाता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि विद इन 2 to 3 मंथ्स यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस लॉयर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। एम्बेसी की तरफ से एक लॉयर अलॉट होता है जो कि आपके यूनियन काउंसिल में जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह टैली करने के लिए। इसके अलावा आपके नादरा में जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह टैली करने के लिए, उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा और फिर वो आपके घर आएगा आपका इंटरव्यू लेने। वो वही बेसिक क्वेश्चंस पूछता है जो कि एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर ने भी आपसे पूछे होते हैं। इसके अलावा वो आपकी शादी की पिक्चर्स एज ए प्रूफ लेना चाहता है, वो आपने उसको दिखानी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी देखने को मिला है कि वो आपकी चैट हिस्ट्री भी देखता है आपके स्पाउस के साथ, तो हो सकता है कि वो आपसे आपकी चैट हिस्ट्री भी मांगे, ठीक है। उसके बाद जी बात करते हैं कि साथ साथ ही आपके स्पाउस की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है जर्मनी में, जो कि ABH वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है, आउसलैंडर बेहर्डे की वेरिफिकेशन। कुछ लोगों की ये नहीं होती है, मेरे केस में नहीं हुई थी, मेरे स्पाउस जर्मन नेशनल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मन नेशनल्स की नहीं होगी, बहुत सारे जर्मन नेशनल की होती भी है। इसमें यूजुअली वो आपके स्पाउस की लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स वगैरह देखते हैं, आपके स्पाउस का लिविंग स्टेटस चेक करते हैं, ये बेसिक चीज़ें सारी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जी क्या होता है कि बस आपने वेट करना होता है। आप कोई भी ईमेल एम्बेसी को करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता कि भाई कितनी देर है और कब तक आपका वीज़ा लगेगा। यूजुअली आपको कोई जवाब नहीं आएगा उस ईमेल का, तो इसलिए करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो एम्बेसी से खुद ईमेल आएगा वही वैलिड होगा, तो आपने जस्ट वेट करना है। अब आपका प्रोसेस हो गया है और विद इन 2 to 3 मंथ्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका वीज़ा इशू हो जाता है। इसी तरह से आपको ईमेल आता है जैसे आपको इंटरव्यू के लिए आया था, और आपको वैसे ही दोबारा से एम्बेसी जाना होता है और वहाँ पर वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। तो जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो बहुत से लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो ये है कि ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, ठीक है। और इसमें मेरा मशवरा ये है कि अपने स्पाउस के साथ या तो कम बात करें और या फिर जो है वो जितनी भी बात करें वो कोशिश करें कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। और बहुत ही समझदारी से आपको जो है ये टाइम स्पेंड करना है। और इसमें जो है वो सबसे अहम बात ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, जो कि बाद में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और जो है वो इसके अलावा जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नमाज़ें अदा करें वक्त पर, कुरान पाक की डेली तलावत करें और अल्लाह ताला को याद करें जितना आप कर सकते हैं, तस्बीहात करें जितनी आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम पीरियड एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग है और इसको मैनेज करने के लिए जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। तो जी ये मेरी टिप्स थी छोटी छोटी, और इसके अलावा आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।